बेटा कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। क्विक इसको मैं रिकैप करती हूँ एक बार। स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है, इनमें माइटोसिस होता है, ये अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। इनमें से कुछ सेल्स साइज ऑब्टेन करती हैं, अपना साइज ग्रो करती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस करती हैं। मियोसिस के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि ये मियोसिस है तो 2n से क्या बनेगा? n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस सेकेंड होता है और स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो फर्दर अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और स्पर्म की फॉर्म में आ जाते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सिमिलर फ्लो चार्ट oogenesis का है। अगर हम इनको कंपेयर करें साइड बाय साइड तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेम है। दोनों फ्लो चार्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले हम सिर्फ फ्लो चार्ट देखते हैं। oogenesis इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। वहाँ स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पे oogonia है। ओवम के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम oogonia बोलते हैं। oogonia में माइटोसिस होता है सिमिलरली, और ये अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। इनमें से कोई एक सेल अपना साइज ऑब्टेन करती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। वहाँ पे स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ पे oocyte है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होता है और ये सेकेंडरी oocyte बनाती है, और एक छोटी सेल बनाती है, स्मॉल सेल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी का एज सच कोई फंक्शन अभी तक हमें डिस्कवर नहीं है और ये बाद में डिजेनरेट हो जाती है। तो एक सेल बड़ी बनती है और एक छोटी बनती है। ये जो सेल है इसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, इसलिए इसका साइज बहुत स्मॉल रह जाता है। तो मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनी। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा। इसमें भी एक ओवम बनता है और दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बना। यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। यहाँ एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बन रहा है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में साइड बाय साइड दिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पोलर बॉडी के अलावा और कोई मेजर डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस परफॉर्म होती है इनसाइड द बॉडी उसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या डिफरेंस है? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है इनसाइड द टेस्टिस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें प्यूबर्टी के टाइम पे डिवीजन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग चलती है। जो oogenesis है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी प्रोसेस जो है फीटस में ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्यूबर्टी से पहले, बर्थ से भी पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इतनी जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte बनने तक की जो प्रोसेस है इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल स्टेज। एम्ब्रियोनल स्टेज में oogonia में माइटोसिस होता है और माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनती है। प्राइमरी oocyte का नंबर फीमेल में फिक्स होता है। इन मेल्स देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन फीमेल्स the number of primary oocyte is fixed because primary oocytes are formed during embryonal stage। तो इसका जो नंबर है वो 60,000 से लेके 80,000 के आसपास होता है। तो अप्रॉक्स हम 50-60,000 मानते हैं इसको। उसके बाद नई प्राइमरी oocyte नहीं बनती हैं। तो जो oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की प्रोसेस है ये सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज में होती है। उस टाइम पे जितनी बन गई उसके बाद फर्दर उन्हीं में आगे की प्रोसेस होती है और नई प्राइमरी oocyte नहीं बनती है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होता है? ये प्रोसेस होती है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है। तो
प्राइमरी oocyte में जब मेयोसिस होता है और इसमें सेकेंडरी oocyte बनती है, यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन इज़ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, वो एक्चुअली रिलीज ऑफ ओवम नहीं होता है, वो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है, क्योंकि इसके आगे वाला जो डिवीज़न है वो रिलीज होने के बाद होता है। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस, इतनी प्रोसेस एम्ब्रियो में होती है, यहाँ पे आके ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, प्राइमरी oocyte बन गई, यहीं रुक जाएगी। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है और सेकेंडरी oocyte जो है वही ओवरी से रिलीज होती है। फाइनल जो डिवीज़न है सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने वाला, वो रिलीज होने के बाद होता है। तो ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस क्या है कि जो प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte बन रही हैं, इनके बाहर कुछ फॉलिकल्स होती हैं, ये फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम ओवरी की टीएस देखें, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें जो आप देखोगे प्रैक्टिकल्स में, तो उसमें हमें बहुत सारी फॉलिकल्स दिखाई देती हैं। अब आपकी बुक में फॉलिकल्स के नाम दिए हुए हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड जो लास्ट में सबसे मैच्योर फॉलिकल होती है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर ये होती है सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होती है, ओव्यूलेशन होता है जिसमें, उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो जो फॉलिकल्स हैं उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, वो किस बेसिस पे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। मे बी यू कैन गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, प्राइमरी oocyte बनी, ये 60,000 से 80,000 बन गई। उसके बाद एवरी मंथ, आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एवरी मंथ चलता है, तो एवरी मंथ एक प्राइमरी oocyte में डिवीज़न होते हैं, वो सेकेंडरी oocyte बनाती है, वो ओवम से रिलीज होता है। तो हर मंथ एक ओवम ओवरी में से रिलीज होता है। और जब ये 60 से 80,000 तक जितने भी बने हुए हैं प्राइमरी oocyte वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है ऑब्वियसली, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्के। ये भी हम डिस्कस करेंगे, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब प्राइमरी oocyte बन गई एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा। प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ सेल्स की लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा। तो जब प्राइमरी oocyte के बाहर ये लेयर बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल और मैच्योर होती है, इसमें और ग्रैन्युलोसा की लेयर ऐड होती है, प्लस इसमें एक और लेयर ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं थीका। जब इसमें थीका ऐड हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फर्दर क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका है, ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाती है। थीका आगे और डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, दो लेयर्स बना लेती है। प्लस इसमें एक कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। तो जब इतना चेंज हो जाता है, पहले क्या है, प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर ग्रैन्युलोसा है, तो हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला। ग्रैन्युलोसा के बाहर थीका बन गया तो हमने सेकेंडरी फॉलिकल बोला। थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो गया, उसके अंदर एक कैविटी बन गई तो उसको हमने टर्शरी फॉलिकल बोला। अब जो टर्शरी फॉलिकल है, जब ये बन जाती है तो उस टाइम पे ये डिवीज़न होता है। प्राइमरी oocyte से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जब जोना पेल्यूसिडा हमें दिखाई देती है तो उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, विच इज़ द मैच्योर फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है, ये रिलीज होती है ओवरी में से। तो इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ना कि ओवम।
तो जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन को हम डिफाइन करते हैं रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। तुम्हारे जो डायग्राम दिया हुआ है ओवरी का, उसमें भी ओवम ही लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज़ द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड नॉट ओवम। सो सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा है और इसको हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, दैट इज ओव्यूलेशन। तो ये हमारा बेसिक oogenesis का प्रोसेस है। अब अगर हम ये देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है दैट स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इट गोज ऑन लाइफ लॉन्ग। स्पर्म जो हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज नंबर में बनते हैं। ऑब्वियसली आपने 11th में भी पढ़ा है कि जो भी मेल गेमीट हैं वो हमेशा ज़्यादा नंबर में बनते हैं, क्योंकि मेल गेमीट मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, तो चांसेस होते हैं दैट दे कैन गेट डीजनरेटेड और किल्ड, तो इसलिए ये ज़्यादा नंबर में बनते हैं। फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होता है, ये फीमेल की बॉडी में ही रहता है, तो इसलिए ये साइज़ में बड़ा होता है और कम नंबर में बनता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, इसने कहीं जाना नहीं है, इसने कहीं पे स्विम करके पहुंचना नहीं है, तो ये एक ही बनता है एक साइकिल में, एवरी मंथ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है। स्पर्म बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया नंबर ऑफ स्पर्म इज मच मच मोर देन नंबर ऑफ ओवम। वन ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ। उसके बाद स्पर्म का कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं। जो ओवम है इसका फिक्स नंबर है, प्राइमरी oocyte जितनी बन गई उतने ही ओवम बनेंगे, और इसमें से भी बहुत सारी प्राइमरी oocyte हैं जो बर्थ से पहले डीजनरेट हो जाती हैं, बर्थ के टाइम पे, और प्यूबर्टी तक आते आते डीजनरेट हो जाती हैं। तो प्राइमरी oocyte का नंबर फिक्स है। किसी भी फीमेल में टोटल फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज कितने ओवम बनेंगे वो नंबर फिक्स है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। ये एडोलेसेंस स्टेज में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। जो oogenesis है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ये फीटस में ही स्टार्ट हो जाता है।